हो जाते हैं, ये बात तो तुम्हारी पक्की है। पर हमें ना समझना पड़ता है क्योंकि हमें डाइटिंग सही नहीं होती। सबसे बेस्ट होता है गाय का दूध। अगर आपके पास गाय का दूध है उसे यूज़ करिए, ना लिप्स फटेंगे, ना हाथ फटेंगे, ना चेहरा फटेगा, बेस्ट होता है। और ना कभी मुंह आएगा आपका, मुंह में छाला ब्लिस्टर हो जाते हैं, कभी छाले नहीं होंगे गाय के दूध में। उसमें होता है कैरोटीन। या फिर गाजर खाइए दब के। देखो बच्चों, हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पॉलिटी। मैंने लास्ट टाइम बताया था बेटे, देखो हमारे यहाँ एक संविधान बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? एक संविधान बनेगा। संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? एक सभा बनेगी हमारे यहाँ। क्या बनेगी? एक सभा बनेगी। ये बुक बनेगी, ये बेटे से बोलते हैं संविधान। क्या बोलेंगे? संविधान। आपके पास जो बुक लिखी है बेटे, उसमें संविधान के बारे में बात करी गई है बच्चे? तो संविधान में क्या क्या चीज़ें पहले समझ लो। इसमें जो अनुच्छेद है बच्चे, इसमें अनुच्छेद है कितने बेटे? 395। भाग कितने हैं इसमें? भाग है बेटे 22। अनुसूची कितनी है इसमें? अनुसूची है इसमें बेटे कितनी? 12। कितनी अनुसूची है? 12। और भाषाएं कितनी है इसमें? भाषाएं बेटे 22। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ये बात ध्यान है ना, जब आपकी मैम पूछेगी ना, तुमसे पूछती है पॉलिटी में कि भाई संविधान जो है उसमें कितने भाग हैं, तो बताएंगे आप कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भाग मतलब चैप्टर कितने हैं इसमें? सही बेटे, चैप्टर कितने हैं? 22। शेड्यूल कितनी है? 12। अनुसूची, ठीक है। और पूछो उसमें पॉइंट कितने हैं, तो बताएंगे आप 395। इसमें भाषाएं कितनी है हमारे संविधान में? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब इसे बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? इसे बनाने के लिए बेटे हमें एक संविधान सभा चाहिए। क्या चाहिए बेटे? संविधान सभा। सुनना पूरी बात बहुत अच्छे से। इसे बनाने के लिए ओनली, जो ये बनेगा बेटे, इसे बनाने के लिए, इस किताब को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए बेटे। ठीक है बच्चों। अब संविधान सभा ऐसा तो है नहीं अंग्रेज हमें तुरंत आज़ाद कर देंगे। भाई अंग्रेज हम बोलेंगे भाई हम स्टार्टिंग में थे गुलाम थे अंग्रेजों के। आप लोगों को पता होगा 1600 के आसपास, 1600 ईस्वी में बच्चों क्या होता? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जानते हो बेटे? अंग्रेज आ गए थे इंडिया में। क्या आ गए थे? अंग्रेज आ गए थे इंडिया में। और उन्होंने क्या करा? सारा भारत क्या करा? अपना गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद क्या हुआ? जब दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई तो भारतीयों ने कहा कि हमें आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो। उन्होंने कहा हमें आज़ाद कर दो। तो कह रहे हैं ठीक है हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, पर तुम देश चलाओगे कैसे? कि अपना देश चलाओगे कैसे? तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम क्या करते हैं कि एक संविधान बना लेते हैं, एक पुस्तक बना लेते हैं, जिससे क्या ना हमारी राज्य व्यवस्था चलेगी बढ़िया से। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा देश जो चलता है पूरा किस चलता है बेटे? इससे चलता है। कैसे राष्ट्रपति बनेगा, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे मुख्य न्यायाधीश बनेगा, कैसे राज्यपाल बनेगा, सब कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है। कैसे मुख्यमंत्री बनेगा और कैसे आपको अधिकार मिले हैं। जैसे आप लोग किसी के बारे में कुछ ही बोल देते हो बेटे, सब इसमें लिखा हुआ है। वरना बाहर अगर आप चाइना वगैरह जाओगे ना, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ उल्टा प्रश्न करते हैं, सीधा जेल जाएंगे आप लोग, सीधा जेल। यहाँ आप कुछ भी बोल सकते हो किसी के खिलाफ, कुछ भी। ठीक है भाई। तो इसे लिखने के लिए क्या बनी बच्चों? संविधान सभा। तनु ध्यान समझना वर्ड, क्योंकि ये बालक बार बार रिपीट नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पॉलिटी मेन। इसे बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? एक संविधान सभा चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई संविधान सभा बना देंगे आपके लिए। तो पहले आप ट्राई तो करो। तो बेटे पहला बंदा है बाल गंगाधर तिलक। क्या बच्चों? बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या करा बच्चे? 1895 में, 1895 में बेटे, सारे पॉइंट लिखवा चुका हूँ, बस तुम्हें आज आगे से लिखना पड़ेगा। 1895 में क्या हुआ? प्रथम प्रयास किया। क्या कहा बेटे? प्रथम प्रयास करा कि एक काम करो, एक बेटे बिल लेकर आए, गृह विधायक, गृह स्वराज विधायक। सही बेटे। अब गृह स्वराज को क्या बोलते हैं बेटे? गृह स्वराज को बोलते हैं बेटे, स्वराज होता है बेटे आज़ादी। एक तरह से क्या होती है बेटे? आज़ादी। स्वराज जहाँ भी वर्ड मिल जाए समझ जाना क्या होता है, मतलब आज़ादी होता है। ठीक है। इन्होंने कहा एक, अब इस में विधेयक क्या होता है बेटे? सुनना मेरी बात। विधेयक आप लोग छोटी बात बताओ, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बिल। क्या बोलते हैं? बिल। जब ये पास होता है तो बन जाता है एक्ट। क्या बन जाता है बच्चों? एक्ट बन जाता है। मतलब अगर अपनी बात आप संविधान में रखोगे, मतलब संसद भवन में रखोगे, से बेटे, तो वहां जो बात रखोगे उसे बोलेंगे आप विधेयक। से बच्चों, विधेयक। से बच्चों, अगर वो पास हो गया, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई ठीक है बना देंगे, तो उसे बोलेंगे बेटे एक्ट। क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक्ट। उसे बोलेंगे अधिनियम। क्या बोल देंगे बेटे? अधिनियम। क्या बोल देंगे उसे बोल देंगे अधिनियम। समझ गए? ठीक है बच्चों। पहली बात, जो आप वहां बात रखोगे कहाँ पर बेटे? संसद में, तो उसे बोलेंगे बेटे बिल। क्या बोलेंगे? माना कह लो तुम नेता बन जाओ, तो नेता बन गए, तो नेता बनने के बाद तुम कहते हो कि मुझे देश में कानून बनाना है, तो तुम कहाँ रखोगे? संसद में रखोगे। जब संसद में रखोगे बालक उस बात को, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे विधेयक। सही बच्चों। अगर वो बात एक्सेप्ट हो जाती है और वो पास हो जाती है, रूल बन जाता है, तो उसे बोलेंगे बेटे अधिनियम। क्या बोलेंगे? अधिनियम। समझ गए बेटे? यानी कि रूल्स बन जाएंगे फिर।
जैसे आपको पता होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध 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 अधिनियम, अधिनियम। अब हुआ क्या बेटे, ये कब की बात है, ये बात है 1961 की, समझा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ये बात है 1961 की। हुआ क्या था, आपको पता होगा पहले दहेज के लिए औरतें मारी जाती थी बहुत ज़्यादा, तो उन्हें उन चीज़ को बचाने के लिए क्या करा, एक अधिनियम आया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी बंदा शादी से पहले या शादी के बाद किसी भी चीज़ की डिमांड करता है आप लोगों से, तो आप इस एक्ट का नाम लोगे और उस पर केस डाल सकते हो, वो सीधा कहा जाएगा, जेल जाएगा। ठीक है भाई, ये है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। आप अगर अब तुम क्या कहोगे, भैया शादी में फिर हम गाड़ी क्यों देवें, बाइक क्यों देवें, फ्रिज टीवी क्यों देते हैं, ये उपहार होते हैं जो वो अपनी बेटी को देते हैं। अगर उन्होंने मुंह से मांग लिया तो वो दहेज होगा, मुंह से नहीं मांगा तो दहेज नहीं होगा, ये बात होती है बच्चे। ठीक है, मानो तुम्हारी शादी के लोग होने लगे और लगा भाई मैं तो कार लूंगा, तुम जाओ थाने में कि सर कार मांग रहा है, सीधा जेल जाएगा, सीधा जेल। ठीक है बाल को, अब वो अपने मुंह से नहीं मांगता, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी मर्जी दे रहे हो तो वो दहेज नहीं होगा। सही बच्चों, अब चलो ये चीज समझ गए इस बात को। अब पहला प्रयास किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने, कब करा, 1895 में। इन्होंने कहा कि भैया हमें क्या करो, हमें आज़ाद कर दो। सही भाई, क्या करो, हमारा जो संविधान बनेगा, जो संविधान बनेगा ना बच्चे, उसके लिए संविधान सभा बनाओ। क्या बनाओ, संविधान सभा बनाओ, और उसमें सारे क्या हो, उसमें सारे क्या हो बेटे, भारतीय हो। क्या हो बेटे, भारतीय हो। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा सुनना, एग्जाम में भी वैसे भी पूछेगा कि संविधान सभा के लिए प्रथम प्रयास किसने किया था, तो आप बताएं किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था, 1895 में। किसी से किया था, एक बिल लेके आया था, उसका नाम था गृह स्वराज विधेयक। इन्होंने कहा संविधान सभा बना दो और उसमें सारे क्या होंगे, भारतीय होंगे। सही बेटे, पहली बात, पहला प्रयास। ठीक है भाई, अब दूसरा प्रयास कब हुआ बच्चों, 1892 में। कब हुआ, 1892 में। ये बंदा कौन आया, 1892 बच्चों, कुछ कहते बच्चों, 92 में तो कुछ और था, माल को 1892 था शायद। यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया बच्चों, क्या है बच्चों, यंग इंडिया, यंग इंडिया। एक लेख आया बच्चों, क्या, यंग इंडिया नाम से। बेटे पूछेगा कि गांधी जी की पत्रिका का नाम क्या था, गांधी जी की पत्रिका का क्या नाम था, तो था यंग इंडिया। क्या था बच्चों, यंग इंडिया। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है बच्चों, वो बुक है इनकी। पूछेगा बेटे यंग इंडिया किसकी वो पत्रिका है, तो बताना किसकी है, महात्मा गांधी की। क्या बच्चों, महात्मा गांधी की। इन्होंने क्या बात रखी अपनी बात में, इन्होंने ये बात रखी कि जो भारतीय होंगे ना, भारतीय संविधान जो बनेगा वो कैसे बनेगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। सही बच्चों, इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा बनेगी, उसमें सारे क्या होंगे, भारतीय होंगे। इन्होंने क्या कहा कि जो संविधान बनेगा वो किससे बनेगा, भारतीयों की इच्छा पर बनेगा। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स तो मिल जाएंगे, भेज दो व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटे, इनके लिख चुके हैं, आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। दोनों बात समझ में आ गई, हमें क्या बनानी है, संविधान बनाना है। ठीक है बेटे, उससे पहले क्या बनेगी, उसके लिए एक संविधान सभा बनेगी। संविधान सभा में बनने के लिए बेटे वो प्रयास करेंगे, ये बंदे प्रयास कर रहे हैं। दो प्रयास हो गए बच्चों, पहला प्रयास किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। दूसरा प्रयास किसका बच्चों, किसका बेटे, ये तो अधिनियम बेटे, किसका बेटे, महात्मा गांधी का। अगला प्रयास सुनो, 1924। क्या बेटे, 1924 मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। क्या बच्चों, नेहरू। ये किनके पिता थे बेटे, ये थे जवाहरलाल नेहरू के पिता। भाई अगर मैं किसी महापुरुष को गलत बोल दूं तो ये नहीं भाई वीडियो चली इसलिए बोल, मतलब मुंह से निकल जाएगा, वरना जी लगाना जरूरी है इनके नाम के, क्योंकि महात्मा है भाई, बड़े बड़े इंसान है ना बच्चों, क्रांतिकारी हैं, तो इनके नाम के बाद जी लगाना जरूरी होता है। अगर मैं नाम बोल पाऊँ तो ये मैं सोचा कि हाँ बदतमीजी से नाम ले दिया, ऐसा नहीं बच्चों। ठीक है, तो ये किनके पिता है, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता है। ठीक है बच्चों, जिनके बर्थडे पर आप क्या मनाते हो, जिनके बर्थडे पर क्या मनाते हो आप मनाते हो बाल दिवस। कब मनाते हो, बाल दिवस। नमस्ते बेटे, बाल दिवस जानते हो कब मनाएंगे, चुप रहना बच्चों, बाल दिवस कब मनाएंगे दोनों, 14 नवंबर को। 14 कल ही मनाना भाई, कल ही है, कल ही बाल को क्या मने, कल मिलेगा बाल दिवस। ये कब मनाते हैं हम, जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे पर। अब सुनो, मोतीलाल नेहरू जी ने क्या कहा, सुना ध्यान से बच्चों। ये गए लंदन, कहाँ गए बच्चों, लंदन गए, क्योंकि अंग्रेज कहाँ बैठते थे, लंदन ही थे सारे, इंग्लैंड में बच्चों। वहाँ गए और वहाँ जाके बोले कि हम भारतीयों की बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि अब हम देश चला सकते हैं, इसलिए हमें क्या करो, आज़ाद कर दो, या फिर संविधान सभा क्या कर दो, गठन कर दो। कौन कर दो, संविधान सभा क्या करो बेटे, एक संविधान सभा का गठन कर दो। तो ये गए कौन बेटे, कौन थे, मोतीलाल, कब गए, 1924 में। इन्हें वहाँ से वापस भेज देता हो, यहाँ से निकल जाओ, कि तुम्हारी बस की नहीं है अभी देश चलाना, अभी तुम इतने समझदार नहीं हो कि देश चला लोगे। तो फिर क्या हुआ बच्चों,
इन्होंने वही वहाँ से आए, इन्होंने मेहनत करी। 8 अगस्त से बेटे 29 अगस्त से देखना, 10 अगस्त है या 8 है, कितनी डेट है? 10 अगस्त 1900 क्या बच्चे 1928 में। ठीक है बेटे, जो पॉइंट बोलूँ ध्यान रखने वाले को, जहाँ तुम पॉलिटी पढ़ोगे ना स्कूल में, अगर मैम के सामने बैठ गए तो मैम हिल जाएगी, तुम पॉइंट ध्यान रखो एक एक चीज़। ठीक है बेटे, वहीं खड़े को स्पीच दे सकते हो आप लोग, ध्यान रखना। अब क्या हुआ बाल को, 10 अगस्त 1928 को क्या हुआ, जो मोतीलाल नेहरू भगा दी थे, मतलब मना कर दी थी लंदन में, उन्होंने क्या करा, अपनी रिपोर्ट पेश करी। क्या रिपोर्ट पेश करी बेटे? इसे बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट बेटे। क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट। इसे बोलते हैं ब्लूप्रिंट। क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट। क्या बोलते हैं बेटे? ब्लूप्रिंट। अगर पेपर में पूछा जाए जब आप एग्जाम दोगे दिल्ली पुलिस का कि ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, तो ध्यान से बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट को। पूछा जाए नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी, तो 10 अगस्त 1928 में पेश की गई थी। क्लियर बाल को यहाँ तक? तीनों टर्म समझ में आ गए यहाँ तक? सही बच्चों। अब एक बंदा आएगा बच्चों 1934 में। क्या आएगा बच्चों? 1934 में 2 बंदे आएंगे। 2 बंदे कौन कौन आएंगे? एक तो एम.एन. रॉय आएगा, एक बेटे एम.एन. रॉय। क्या बेटे? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय बच्चों, ये आया बेटे 1934 में। इसने क्या करा, ये पहला बंदे था बेटे, इसका नाम है मानवेंद्र नाथ। मानवेंद्र नाथ। नाथ राय। राय लिखेंगे ऐसे बच्चों से बेटे। इसने क्या कहा, पहली बार पहले प्रत्यक्ष रूप से क्या करा, संविधान सभा के गठन की मांग रखी। क्या रखी बेटे? संविधान। इन बंदों ने तो बिल निकाल दिया, वैसे बात कर दी। इसने सीधे सीधे जनता से बोला, क्या बोला सीधे सीधे जनता से कि हमें क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। और किसके लिए चाहिए? संविधान बनाने के लिए। सही बेटे, पहला प्रयास इनका, दूसरा प्रयास इनका, तीसरा प्रयास इनका, अब चौथा प्रयास है बेटे मानवेंद्र नाथ रॉय का। सही बच्चों। अब आई बात 1938 की। क्या बच्चों? 1938 की। अब तक बात रिजेक्ट हो रही है, पर मेन बंदा ये है जिसकी बात में दम था। 1938 में आए जवाहरलाल नेहरू। कौन है बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। कौन है बच्चे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बच्चों। बेटे जो मोतीलाल नेहरू ना, ये अपने टाइम के बहुत बड़े वकील थे बेटे। उस टाइम इनका वर्चस्व था बहुत, मतलब अच्छे लेवल पर। अब जवाहरलाल नेहरू आए, इन्होंने 1938 में क्या बेटे 1938 में एक बात कही कि जो संविधान सभा बनेगी, जो बेटे संविधान सभा बनेगी, उसमें जो मत होगा, उस वो जो चुनी जाएगी, उसमें क्या होगा? वयस्क मताधिकार होगा। क्या होगा बेटे? वयस्क मताधिकार। क्या होगा? वयस्क मताधिकार। मतलब उसमें कौन होंगे? सारे वरिष्ठ होंगे, यानी कि जो 18+ होंगे ना, जो मतलब 18+ होंगे, वो क्या होंगे? वो वोट करेंगे इसमें। वयस्क मतलब जो 18+ हो जाएंगे। समझ गए इस बात को? तो ये तो बेटे भारतीयों के प्रयास अब तक, ये सारे कितने करे? भारतीयों ने प्रयास करे, कोई फर्क नहीं पड़ा। से बेटे यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अंग्रेज किलस गए कि अब इन्हें आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार डिमांड कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा, 10th पढ़ के आए हो आप लोग, 10th में बेटे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। थोड़ा सा रफ कर दूं यहाँ से। हाँ जी, बेटे थे भाई, बेटे। अभी तो समझाया यार। सही है बच्चों। जो मैंने बोर्ड में दिया था ना बच्चों, दहेज प्रतिशत अधिनियम, ये यूपीएसआई में पूछा जाएगा। ध्यान रखना कब आया था? 1961 में। अगर शादी के 7 साल बाद आपसे कोई दिक्कत होती है तो एग्री नहीं माना जाएगा। 7 साल बाद, 7 साल के अंदर कुछ दिक्कत होती है तो दिक्कत मानी जाएगी, हाँ दहेज है। 7 साल के बाद नहीं। हाँ सही है, ठीक है वाल को। अब ध्यान समझें, अब मेरी बात ध्यान समझें बच्चों। आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ बच्चों? तन्नूरी लड़की बताएंगे, संजना बताना बेटे द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 10th पढ़ के आए आप लोग, 10th में पढ़ा होगा द्वितीय विश्व युद्ध, पेपर में है। क्यों हुआ प्रिंस भाई? बहुत 26 में आते बालक के अलग ही नोट है हमारे पास, एंड एकदम। बताइए देवी जी, अमिता देवी, ललित भाई बताइए आपके हैं बेटे? वो प्रथम हुआ था बेटे 1914 से लेके बेटे 1978 में। बेटे कितना 14? बहुत बड़े बालक। 1921 में कुछ भी नहीं हुआ बालक। 45 में खत्म हो गया था। 45 में खत्म हो गया बेटे, याद करो बालक। 51 नहीं बालक, कुछ सोचिए, बताइए भाई, सोचो, बताओ भाई, दिमाग प्रेशर डालो थोड़ा सा। 40 नहीं बालक, नहीं भाई तुक्का मार जा रहे हो। सुनो, नहीं 38 कुछ नहीं है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। कब हुआ था? सारे बावले हो तुम। 1939 में। कब हुआ?
1939 में। और कब तक चला बच्चों? 1945 तक। ये बेटे क्या साल चला युद्ध? 6 साल युद्ध चला है। कितने साल चला? 6 साल युद्ध। सही बेटे। तो बेटे यहाँ पर 1940 की बात है। कब बच्चों? 1940 की बात। अब अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेज कह रहे हैं भैया ठीक है संविधान सभा बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, पर एक काम तो कर दो, क्या? हमारा साथ दो पहले युद्ध में। क्या दो? हमारा युद्ध में साथ दो। बेटे हुआ क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बेटे, तो यहाँ पे दो देश बट गए, दो तरह से देश बटे थे। एक थे बेटे धुरी राष्ट्र, क्या थे बेटे? धुरी राष्ट्र। एक थे बेटे मित्र राष्ट्र, क्या थे बच्चों? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र, समझ गए बच्चों? धुरी राष्ट्र में कौन था? ब्रिटेन, यूएसए, रसिया, कनाडा। मित्र राष्ट्र में कौन था बेटे? इटली, जापान और जर्मनी। मेरी बात ध्यान है ना, पेपर में पूछेगा बच्चों कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? रशिया, कनाडा, यूएसए और कौन सा बेटे? ब्रिटेन। से बेटे से बोलते हैं इंग्लैंड। मित्र राष्ट्र में कौन था? इटली, जर्मनी और जापान। से बच्चों अब हुआ क्या, इन्होंने कहा जो हमारा इंडिया था बेटे, इंडिया दोस्त था जापान का। किसका दोस्त था? जापान का। तो अंग्रेज को लगा कि इंडिया साथ देगा किसका? जापान का। तो इन्होंने कह दिया ठीक है हम संविधान सभा बनाएंगे, पर उन्हें बनाएंगे जो राष्ट्रीय क्रांति से जुड़ा होगा। मतलब जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देगा उसे क्या मानेंगे हम लोग? भारतीय मानेंगे। उसे क्या मानेंगे हम लोग? भारतीय मानेंगे बच्चों। ये कब की बात है? 1940 की बात है। पहले ये लिख लो 1939 से। तुम यहाँ से लिखना बेटे, द्वितीय विश्व युद्ध से लिखना बच्चों। तुम पहला मत लिखना कुछ भी, ये लिखना बच्चों, मैं पहला भेज दूंगा। 1939 से 1945 कैसा बेटे? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ बेटे? द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें देश कहाँ बटे? दो चीज़ें बट गए, एक तो धुरी राष्ट्र, एक क्या बन गया बेटे? मित्र राष्ट्र। लिख लो इतना, बस ये दोनों पॉइंट लिख लो, बस ये छोटा सा। वो स्टार्ट होगा, पहला पॉइंट अब बोलूंगा मेरे भाई। लिख लिया बेटे, अब आगे समझो। कर दो बेटे ना विषय। कविता देवी सुनना ध्यान से, जो मैं बात बताऊंगा आप भाई। एक मिनट रुको, सेल चेंज कर लो मैं इसके ना, सेल डाउन हो गई। एक मिनट रुक जाओ बस। चलिए कर दो बच्चों ना फिर से, परेशान मत हो ना। सारे ये पॉइंट लिख लेते बच्चों पर। संविधान लिख लेते बेटे, लिख लेते बेटे, लिख लो फटाफट। संविधान में कितनी भाषाएं, कितने भाग हैं बेटे? लिख लिया बेटे, लिख लिया बच्चे ने। सुने, लिख लिया आपने ना? लिखिए बच्चे, ये लिखो बस, ये वाला पॉइंट जो लिखा है बोर्ड पे। एक पूछ लेगा पॉइंट पेपर में, एग्जाम में। ये जो बुक बनी है ना, ये संविधान है पूरा। आज कृष्ण भाई फिर गायब है बेटे। पॉलिटिकल पार्टीज होती है, दबाव समूह अलग चीज़ है। ये बिल्कुल आएगा दबाव समूह, ये पॉलिटी में होता है। मतलब जो पार्टी वगैरह होती है ना, उसका होता है दबाव समूह अलग से। आपको बुक में अलग से पॉइंट दिख रहा है, उसमें देखना आराम से, ये मैं लिखवा दूँ, मैं परेशान मत हो। दबाव समूह पार्टीज में होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज होगा ना, उसमें लिखो दबाव समूह अलग होता है। जैसे होता है कि दूसरे पर प्रेशर डालते हैं, एक दूसरे प्रेशर डालते हैं, उसे बोलते हैं दबाव समूह। बस हाँ, ये होता है भाई। पहले बच्चों, पहले ना सुनो ध्यान से बेटे, अगर पूछा जाए अब कितनी भाषाएं? 22 हैं। पूछे ना मूल संविधान कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। कितनी थी बच्चों? 14। हाँ बेटे, 14 भाषाएं थी। क्या अभी ये फिर टॉपिक घूम बेटे, लिखो पॉइंट, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब यार लिखो तो टॉपिक घूम जाएगा। चलो लिखवा रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ, तो फिर भी बता रहा हूँ, पूरी समझाऊंगा भाई, पूरी। भाई
बेटे एक जोड़ी गई 1967 में सिंधी भाषा, फिर जोड़ी गई नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर ट्रिक बताइए, ट्रिक आपको, पहले तो सिंधी होगी, सिंधी बेटे समझना ध्यान से पूरी बात। 14 भाषाएं थी पहले बेटे, 14 भाषाएं थी पहले, पहली कौन जोड़ी गई? पंद्रहती है सिंधी। फिर जोड़ी गई नमक, ट्रिक ध्यान रहा बालक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 15, 16, 17, 18। फिर है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो 18 कितनी हो गई? 22। ध्यान रखना बस, ठीक है, अलग से पॉइंट नहीं होता वरना टॉपिक घूम जाएगा यहाँ से। अब एक बंदा है बच्चों, एक बंदा आया, लिन 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 लिथिगो, लिथिगो कहीं ऐसे लिखा होगा, लिन थिगो ऐसे लिखा होगा बच्चों से। बेटे अभी बात सुनना, पूरी पूरी बात क्या है। अब इसमें इसे बेटे हमारे यहाँ पे जब भारत गुलाम था उस टाइम पे गवर्नर थे, भारत के गवर्नर जनरल, तो उस टाइम पे कौन था? तो इधर बेटे लिन लिथिगो से। बेटे इसमें लोड लगा मिलता है, लोड मत लगाना, मर्जी तुम्हारी है, लोड वो अपने लिखवाते थे जबरदस्ती। तो बेटे ये बात है 8 अगस्त 1940 की। क्या बच्चों? 1940 की। इसे बोलते हैं बेटे अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। ध्यान रखना बच्चों, क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। एक आई थी 1917 में, उसे बोलते हैं मोंटेग्यू घोषणा। बेटे क्या बोलते हैं? घोषणा। इसे बोलते हैं अगस्त घोषणा। क्या बोलते हैं? अगस्त घोषणा। बच्चों ध्यान रखना बेटे, पेपर में पूछा जाए तो ध्यान रखना बच्चों, घोषणा अलग चीज है, प्रस्ताव अलग चीज है। इन्होंने घोषणा की थी तो उसे बोला अगस्त घोषणा। कब बेटे? 1917 में। ये कब आया है? ये आया 8 अगस्त 1940। डेट समित याद हो आप लोगों को? डेट समित। तो 8 अगस्त 1940 की बात है बेटे। क्या आया? अगस्त प्रस्ताव। सही बच्चों। अब इन्होंने क्या, पूरी बात सुना बेटे बालक, हमने प्रयास कर लिए अपने, हम थक गए। अब पहला प्रयास क्या था अंग्रेजों का? ये वाला प्रयास था। अब अंग्रेजों ने क्या कहा? ठीक है भाई, हम संविधान सभा बना देंगे, पर हम उन्हें ही भारतीय मानेंगे जो राष्ट्रीय सेवा से जुड़ा होगा। क्या बेटे? राष्ट्रीय सेवा से जुड़ा होगा। ये बात ध्यान रखना, सेवा से जुड़ा होगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, बस समझ लो, मैंने समझाना है। मैं फ़ोन पे आज ही भेज दूंगा आपको, उस कॉपी एक पॉइंट मिल जाएगा आप लोगों को। पहले समझ लो पूरा है बेटे। अब हुआ क्या, हमने प्रयास कर लिए। हमने कब को प्रयास किया बेटे? 1895 में करा है बच्चे, फिर 1892 में करा, फिर क्या करा बच्चों? 1924 में करा, फिर 1928 में करा, फिर 1934 में करा, और फिर बेटे 1938 में करा। ठीक है बेटे, ये डेट ध्यान है ना बाल को, डेट समेत। ठीक है बच्चों। अब हुआ क्या, 1939 की बात बता रहा हूँ। 1939 की बात, एक अधिवेशन हुआ बेटे, जिसमें आपके कौन थे बाल को? आपके सुभाष चंद्र बोस। क्या बच्चों? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। अब इंग्लैंड बेटे आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था बच्चों। क्या चल रहा बेटे? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था बच्चों। द्वितीय कब बच्चों? 1939 से लेके कहाँ बेटे? 1945 तक। तो जो ब्रिटेन था ना बेटे, ब्रिटेन कहाँ बिजी था? युद्ध में बिजी था। कहाँ बिजी था? युद्ध में। तो यहाँ एक सम्मेलन हमारा क्या चला बेटे? मीटिंग चल रही है कांग्रेस की। तो सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं कि काम करो, ब्रिटेन पे अटैक कर दो। कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी कि ब्रिटेन पे अटैक कर दो, जल्दी आज़ाद हो जाएंगे। क्यों? ब्रिटेन सेना कहाँ गई है? द्वितीय विश्व युद्ध में। हमारी सेना कहाँ है? घर पर। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो हमारी सेना जबरदस्ती झोंक देंगे। कहाँ पर बेटे? इस युद्ध में झोंक देंगे। कौन? अंग्रेज, बिना पूछे। ध्यान रखना इस बात का। तो इसी बीच में महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, ठीक नहीं है ये। मतलब वो सहमत नहीं थे। तो यहीं पे इन्होंने क्या करा बेटे? अपना इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा। चलेगा, मीटिंग छोड़ के। तो उसके बाद जो मीटिंग चल रही थी वो संभाली बेटे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने बेटे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संभाली फिर। और आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने बनाई फिर क्या अपनी? फॉरवर्ड ब्लैक। क्या बनाई बेटे? एक आर्मी बनाई, इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लैक। पेपर में साफ साफ पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लैक, फॉरवर्ड ब्लैक, फॉरवर्ड ब्लैक किसने बनाई थी? तो ध्यान किसने बनाई बेटे? सुभाष चंद्र बोस जी ने। से बेटे कब बनाई? 1939 में। ठीक है बाल को। अब आगे चलिए। तो इस बंदे ने क्या अनाउंसमेंट कर दी? ठीक है भाई, एक घोषणा आई 8 अगस्त 1940, अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं इसे। इन्होंने कह दिया
ठीक है हम संविधान सभा गठन कर देंगे, पर अब उन्हीं भारतीय माना जाएगा जो क्या होंगे बेटे, राष्ट्र सेवा से जुड़े होंगे। क्या होंगे बेटे, राष्ट्र सेवा से जुड़े होंगे। कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बोल दिया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देगा ना, हमारा साथ देगा, हम उसे क्या मानेंगे, भारतीय मानेंगे। बात खत्म हो गई। तो अब जब ये प्रस्ताव आ गया तो सबके लस गए यहाँ पे, तो भाई ऐसा क्यों, भारतीय तो हम भी हैं, भले ही युद्ध में ना हो। तो इसकी जो प्रस्ताव आया था बेटे, इसका विरोध करा मुस्लिमों ने। किसने बेटे, मुस्लिमों ने और हिंदुओं दोनों ने बेटे, मुस्लिम और हिंदू दोनों ने करा से बेटे। तो ये जो प्रस्ताव था ये हो गया फेल। क्या होगा बेटे, ये हो गया फेल से बच्चों। अब ये सारा काम कर कौन रहा था, एक बंदा था जिसे बोलते हैं विंस्टन चर्चिल। क्या बोलते हैं, चर्चिल। क्या बोलते हैं बेटे, चर्चिल। ये बंदा चाहता ही नहीं था कि भारत आजाद हो। हाँ बेटे, अर्धनग्न फकीर क्या था, जो चर्चिल था बेटे, ये था इंग्लैंड का पीएम। कौन था बेटे, ये था इंग्लैंड का पीएम था। ये चाहता ही नहीं था कि भारत आजाद हो, कभी नहीं चाहता था ये। तो पहली घोषणा कब हुई, 1940 में। क्या हो गई बेटे, विफल हो गई। पहले क्या हो गई, विफल हो गई। ये जो पॉइंट लिखे हैं बोर्ड में फटाफट लिख लो जल्दी जल्दी से, जो पॉइंट लिखे हैं छोटे छोटे पॉइंट, बाकी पूरी पीडीएफ आएगी आपके पास। समझा है बेटे इतना, कविता देवी कोई डाउट तो नहीं बेटे यहाँ तक, समझा रहा सही। कि अब ध्यान ना, स्थापना कैसे होगी संविधान सभा की, फिर पढ़ेंगे संविधान सभा पूरी पूरी कहाँ कहाँ से कितने कितने बंदे आए, क्या क्या स्टोरी थी, पूरा पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ साइड में लिखना बेटे कांग्रेस अधिवेशन। क्या बेटे, कांग्रेस अधिवेशन। और कहाँ होगा बेटे, ये होगा नागपुर। कहाँ होगा बेटे, नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ेगा बच्चों, महाराष्ट्र में बच्चों। कहते हैं कांग्रेस अधिवेशन था बच्चों, कहाँ पर होता है ये, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में होता, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी उठ के चले गए थे बीच में से। बेटे कौन, चर्चिल। बेटे ये थे इंग्लैंड के, किसके बच्चों, इंग्लैंड। ब्रिटेन डाल दीजिए आप, क्या डाल दीजिए, ब्रिटेन के पीएम। ये इंग्लैंड डालो, इंग्लैंड लिखो, इंग्लैंड। इंग्लैंड के पीएम कौन थे बेटे, चर्चिल। विंस्टन चर्चिल नाम है पूरा, चर्चिल। इन्होंने गांधी जी कहा था अर्धनग्न फकीर। क्या था, अर्धनग्न फकीर। जो पॉइंट छूट जाएंगे आप लोग नोट से लिख लेना है, फिर वीडियो दोबारा एक बार देख लेना, काम चल जाएगा तुम लोगों को अच्छे से। आज रीजनिंग में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, माल क्लॉक, घड़ी करते स्टार्ट। कैलेंडर करिए, पूछिए उसने आगे मेरे से, पूछते क्यों नहीं आप लोग बेटे, फोन की दुनिया से बाहर आइए फिर क्वेश्चन करिए। बेटे रहने दे, जान अटक जाएगी तुम्हारी रहने दो। नहीं तो उस लड़के के साथ केड़ा सीन हुआ वाला है जो वीडियो अपलोड होगी इस बालक की, बहुत तगड़ा सीन हुआ भाई साहब। उसकी वीडियो अपलोड ना होगी यार, देखो हद हो रही है, मतलब लड़की घर वाले भी देख तो वहाँ भाई साहब। अब तो शादी पक्की है भाई वैसे भी चलो कर दो भाई अभी से, हम बेटे कर दो ना,
बच्चों पॉइंट ध्यान देना, थोड़ा बहुत भी समझना है, बस समझना, कोशिश करना समझने की। कर दो भाई। अब क्या हो बेटे, डेट लिखिए 17 अक्टूबर 1940। डेट है बच्चों 17 अक्टूबर 1940। एक बेटे पवनार आश्रम, पवनार आश्रम, ये महाराष्ट्र में बेटे, कहां पर है? महाराष्ट्र में। बच्चों यहां से पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ बच्चों से बेटे, ठीक है। पेपर में पूछा जाएगा कि पहले सत्याग्रही कौन थे, पहले कौन थे बेटे? पहले तो ध्यान रखना बेटे, विनोबा भावे। कौन थे बेटे? विनोबा भावे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 10th में पेपर में पूछ चुका है, ये 10th में बोर्ड में एग्जाम में भी। विनोबा भावे जिन्हें बोला जाता है भूदान आंदोलन का प्रवर्तक। भूदान आंदोलन मतलब जमीन दान करने वाले स्टार्ट की थी किन्होंने बच्चे? विनोबा भावे। पहला ध्यान रखना बालकों, पेपर में साफ साफ पूछेगा कि पहले सत्याग्रही कौन थे। महात्मा गांधी मत लगाया ना पेपर में, क्या लगाएंगे आप? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे बेटे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे बच्चों? ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन थे बच्चों? ब्रह्मदत्त। बेटे क्रांतिकार था बच्चों ये भी, ठीक है बेटे। ये तीनों बंदे क्या थे? क्रांतिकारी थे। अब जो तीनों बंदे क्या पूछा जाए, पहले कौन से थे? ये। दूसरे कौन से थे? जवाहरलाल। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। इन्होंने क्या करा बाल को? सुन रहे बेटे, इन्होंने क्या करा बालक को? इन्होंने जो आया था ना अगस्त प्रस्ताव, बेटे बोर्ड में देखना बालक, ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था कि हम उन्हें राष्ट्र हित से जुड़ा मानेंगे, तो बेटे इन्होंने क्या करा? इसका विरोध करा। क्या करा? विरोध करा इसका। क्यों विरोध करा? क्यों बेटे कह रहा हम तभी आपको संविधान सभा बना के देंगे जब आप क्या दोगे? हमारा साथ दोगे। किसमें बेटे? द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इन्होंने क्या करा? एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया बेटे। कहां से? पवनार आश्रम से। पूछेगा पवनार आश्रम कहां पर है, तो बताएंगे आप लोग महाराष्ट्र में, ठीक है बेटे। फिर पूछेगा कि जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था कब स्टार्ट हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है बेटे। और पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। से बिटिया बच्चे कुछ पल्ले पड़ रहा है, इस सर के ऊपर जा रहा है बच्चों। बेटे ध्यान रखना बाल को, बहुत डीपली पॉइंट होंगे हैं बेटिया, जितना समझ लोगे। बाई चांस अभी ना आपके स्कूल में 26 नवंबर को बेटे संविधान दिवस होगा, वहाँ पे स्पीच बोली जाएगी। अगर आपने ये थोड़ा सा पढ़ लिया सही से, तो स्पीच बोलना धांसू स्पीच बैठेगी बच्चे, धांसू स्पीच। आपको पढ़ना ढंग से पड़ेगा, ठीक है बेटिया। और ये पॉइंट तुम पूछना मैडम से कि मैम पहले सत्याग्रही कौन थे, ऐसे कौन थे, ये चीज़ पूछा करो मैडम से। मैम बताएंगे और मैम पढ़ के भी आएंगी फिर ढंग से, ठीक। अब तुम्हें लगेगा हाँ बैठ के पढ़ के आती थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ ज्ञान हो पूरा पूरा। अब लिख लीजिए पॉइंट जो बोर्ड पे लिखे हैं। ये पहला सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हो? हाँ भाई, भाई सब ऐसा बात नहीं, घूमो भाई, धर्मशाला नहीं है। बदतमीज है वो। अगर अगस्त आंदोलन बन जाए बेटे तो स्टार्ट होगी। और मेरी भैया वीडियो रुक गई क्या? मैंने फ्लाइट मोड पे नहीं लगाया था फोन, दिक्कत हो जाएगी ना। लिख ले बेटे, यहाँ तक म्यूट का ऑप्शन है बेटे। म्यूट यहाँ से तो हो जाएगा बच्चे, पर यहाँ फोन आएगा फिर यहाँ से बंद होगी वीडियो, फिर क्या करोगे? चले बच्चों नेक्स्ट, पहला प्रयास हो गया। दिल्ली चलो का नारा यहीं के आसपास आएगा बच्चों, ठीक है बेटे। इससे बोलते हैं अगस्त आंदोलन, ठीक है भाई। 1942 नेक्स्ट, क्रिप्स प्रस्ताव। क्या बेटे? क्रिप्स समझना, लिखो कल। क्रिप्स प्रस्ताव ये कब आया बेटे? 1942 में। कब आया? और यहीं चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर। क्या बेटे? ऑपरेशन जीरो आवर। जीरो आवर पूछे ना, ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया था? कब चलाया बेटे? 1942 में। इसमें क्या हुआ, जितने बड़े बड़े नेता थे सब क्या पकड़ लिया और क्या कर दिया? किडनैप कर लिया, नजरबंद। समझ गए बेटे? उसे बोलते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। रात के 12 बजते सब क्या हुआ, सब पकड़ गए, जितने भी नेता बड़े बड़े थे सब जेल में ठूस दिए। अब क्या हुआ बेटे? क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव ने क्या करा बाल को? सुना ध्यान से क्या बात चली। अब क्रिप्स प्रस्ताव ने क्या कह दिया आके, ठीक है भाई हम बनाएंगे संविधान सभा, हमें बनाएंगे, ठीक है ना बनाएंगे, बिल्कुल बनेगी। पर कैसे बनेगी? उन्होंने कह दिया कुछ बंदे तो लेंगे हिंदुओं के और कुछ लेंगे मुस्लिमों के। क्या कह दिया?
कुछ लेंगे हम हिंदुओं के, कुछ लेंगे किसके बच्चों, मुस्लिमों के। यानी कुछ बंदे तो आएंगे हिंदू कार्यकारिणी से और कुछ आएंगे आप मुस्लिम कार्यकारिणी से। और भैया ये बात सुनते के साथ भारत में एक विचारधारा उत्पन्न हो गई कि भाई इस प्रस्ताव में क्या बो दिया, पाकिस्तान का बीज बो दिया। क्या बो दिया, पाकिस्तान का बीज बो दिया भाई। अब क्या चाहिए, अब तो पाकिस्तान बनेगा बनेगा भाई। जब तुम ये हिंदुस्तान है तो सारे हिंदू लो, तो भैया ने क्या कह दिया, हम लेंगे बनाएंगे। इन्होंने चाल खेल दी, बोलते ना फूटो वो क्या बच्चों, फूट डालो राज करो, वो नीति अपना दी यहाँ पर। इन्होंने क्या कहा, ठीक है भाई हम संविधान सभा बनाएंगे, उसमें क्या होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ क्या होंगे, हिंदू होंगे। तो बेटे इसका भी क्या हुआ, घोर विरोध हुआ। इसका भी क्या हुआ, घोर। तो ये भी क्या हुआ बेटे, ये भी हो गया हमारा कैंसिल। तो दोनों प्रयास क्या हो गए, विफल। दोनों क्या हो गए, विफल बच्चों। अब तक संविधान सभा नहीं बनी, अभी तक कोई भी संविधान सभा नहीं, दोनों क्या रहे, दोनों रहे विफल। मैं यहाँ तक की पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ये लिख लाना कल और पढ़ के आना यहाँ तक बेटे। आज ही भेज दो फोन पे आपके, आपको भेज दो, आप इनको भेज देना, ठीक है बेटे। चलो जो लिखना लिख लो फटाफट, जितने लिखना है बस। आज इतना ही।